लिसा की कॉल। हेलो लिसा, क्या हुआ? किस लिए फोन किया है तुमने? तुम भूल गए क्या त्यों? हमें हमारी वेडिंग ड्रेस लेने जाना था। मैं कब से तुम्हारे मेंशन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? मेंशन ही आ रहा हूँ मैं। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ओके त्यों, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम आ गए त्यों? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो अब जल्दी, हमें वेडिंग ड्रेस लेने चलना है, वरना नाइट हो जाएगी। हम कहीं नहीं जा रहे लिसा, क्योंकि मुझे ये वेडिंग नहीं करनी। ये तुम क्या बोल रहे हो त्यों? ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा लिसा, मुझे सच में ये वेडिंग नहीं करनी। ये तुम क्या बोल रहे हो त्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ डैड, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ तो पहले नहीं पाया मैं, अपने ही प्यार को नहीं समझ पाया मैं। सीईओ बनने के लालच में मैंने अपने ही प्यार को छोड़ दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं करनी ये वेडिंग। ये तुम क्या बोल रहे हो त्यों? तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ लिसा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सॉरी, मैं तुमसे वेडिंग नहीं कर सकता। मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ त्यों, तुम्हारी वेडिंग उस गर्ल से कभी नहीं हो सकती। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। लिसा बेटा, तुम अपने मेंशन जाओ, हम बात करेंगे त्यों से। बात करने से क्या होगा आंटी? वो तो किसी और से प्यार करता है ना। मैं चलती हूँ अंकल आंटी, वो जिससे प्यार करता है उसकी वेडिंग उसी से करा दो, यही सबके लिए अच्छा होगा। चाहता क्या है ये लड़का जीनू? 2 दिन रह गए हैं वेडिंग के और ये इस तरह से मना कर रहा है। आप शांत हो जाइए आरएम जी, मैं बात करूंगी त्यों से। ओके जीनू, अच्छे से समझा देना उसे। एक बार मुझे कैंसर के बारे में सही से जान लेना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है और कहाँ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। यूएस, जर्मनी एंड इंडिया, इन 3 कंट्रीज में कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट नंबर पे यूएस है, तो मुझे कुकी को यूएस लेके जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, कुकी नाम की पेशेंट यही है ना? आप तो मिस्टर जेहोप हो ना? आप यहाँ इस छोटे से हॉस्पिटल में? मैं कुकी से मिलने आया हूँ। ये बताओ कुकी कहाँ है, और जो डॉक्टर कुकी का ट्रीटमेंट कर रहा है मुझे उससे भी मिलना है। वार्ड नंबर 7 में है कुकी। आप जाइए, मैं उस डॉक्टर को भी भेज देता हूँ वहीं, जो कुकी का ट्रीटमेंट कर रही है। ओके, मैं चलता हूँ, भेजो उन डॉक्टर को भी जल्दी। ये कौन है जो कुकी से मिलना चाहता है, और कुकी के डॉक्टर से भी? कुकी, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फाइनली आज तुम मुझे मिल गई, और मिली भी हो तो किस सिचुएशन में मिली हो। आप कौन हो, और आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें कुकी का ट्रीटमेंट कर रही हो क्या? यस सर, मैं ही इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इनकी सारी फाइल्स लाकर दो मुझे। सर वो क्या करोगे आप फाइल का? मैं कर रही हूँ इनका ट्रीटमेंट, मैं अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही हूँ इनका। मैंने जितना बोला है उतना करो, जल्दी से जाकर इनकी फाइल लेकर आओ। ओके सर, मैं लाती हूँ। अब तुम बताओ प्रिंसेस, कैसी हो तुम? आप कौन हो, और आप मुझे प्रिंसेस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम मेरी प्रिंसेस हो, मेरी लिटिल सिस्टर। मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ कुकी। मेरे ह्योंग? पर मेरे ह्योंग कैसे हो सकते हो आप? मैं एक ऑर्फनेज गर्ल हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, बट मैं हूँ तुम्हारा ह्योंग, और हमारे डैड भी है। बट हमारी मॉम की डेथ हो गई 5 मंथ्स पहले। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। हमारे डैड को गर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए जब तुम्हारा बर्थ हुआ तब उन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। इसलिए ना चाहते हुए भी मॉम को तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा। पर अपने लास्ट टाइम में मॉम ने मुझे सब कुछ बताया, और उस ऑर्फनेज का एड्रेस दिया। ऑर्फनेज में जाकर मुझे पता चला कि तुम 3 इयर्स पहले ही वहां से जा चुकी हो। तो वहां से तुम्हारी डिटेल्स लेकर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया।
1 मंथ से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर तुम मुझे मिली हो, और वो भी इस हालत में। बट डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मेरे ह्योंग हो, आप सच में मेरे ह्योंग हो। मेरी भी फैमिली है, मेरे डैड भी है। नो प्रिंसेस, वो तुम्हारे डैड नहीं है। वो इंसान डैड बोलने लायक ही नहीं है। उनकी वजह से ही तुम आज इस हालत में हो। उनकी वजह से तुम हमसे दूर हो गई और तुम्हें ऑर्फनेज में रहना पड़ा। मैं ही हूँ अब तुम्हारी फैमिली। मोम तो रही नहीं हमारी। मैं तुम्हें मोम और डैड दोनों का प्यार दूंगा। मेरे पास अब बहुत कम टाइम बचा है ह्योंग, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ ये जानकर कि मेरे ह्योंग भी है। तो आप कुकी के ह्योंग हो? बहुत लेट कर दिया आपने आने में, आपको जल्दी आना चाहिए था। तुम कौन हो? ये मेरी फ्रेंड है ह्योंग। जब मेरे साथ कोई नहीं था तब ये थी मेरे साथ। ये भी मेरी तरह एक ऑर्फनेज गर्ल है। इसने हमेशा मुझे अपनी लिटिल सिस्टर की तरह रखा है और मेरा ट्रीटमेंट भी यही करा रही है। सर, मैं ले आई फाइल। लाओ, मुझे दो ये फाइल, और जब तक मैं इस फाइल को पूरी रीड नहीं कर लेता तुम यहीं रहोगी। ओके सर। सेकेंड स्टेज का कैंसर है और 2 मंथ्स हो गए एडमिट हुए। प्रिंसेस, तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है ट्रीटमेंट से? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, कुकी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और इन लोगों ने तो ये तक बोल दिया है कि इसके पास बहुत कम टाइम है अब। वेट, एक बार मैं ये फाइल चेक कर लूं अच्छे से। देखो तो जरा इन लोगों ने कैसा ट्रीटमेंट किया है इन 2 मंथ्स में। तो ये ट्रीटमेंट है तुम्हारा? ऐसा ट्रीटमेंट करते हो तुम पेशेंट्स का? सॉरी मिस, जो भी तुम्हारा नेम है, अब तुम किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगी। तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री तुमसे छीनने वाली है। नो सर, प्लीज ऐसा मत करो सर। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे अभी अपनी प्रिंसेस से बात करनी है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ओके सर, मैं जा रही हूँ। ह्योंग, वो डॉक्टर आपसे इतना डर क्यों रही थी? आप कौन हो और आप उन्हें डांट क्यों रहे थे? वो इसलिए प्रिंसेस, क्योंकि मैं उसका सीनियर हूँ। कोरिया के टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हूँ मैं। और रही बात उसे डांटने की, तो वो इसलिए क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारा सही से ट्रीटमेंट किया ही नहीं। तो क्या अभी तक मेरा सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था? नो प्रिंसेस, तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था यहाँ। बट यू डोंट वरी, अब मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारा ट्रीटमेंट और तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। क्या आप सच बोल रहे हो सर? कुकी ठीक हो जाएगी? तुम मुझे सर मत बोलो, तुम भी मेरे लिए कुकी की तरह ही हो, इसलिए तुम भी मुझे ह्योंग ही बोलो। ओके ह्योंग, थैंक यू सो मच ह्योंग, हमारी लाइफ में ऐसे सुपर हीरो की तरह एंट्री लेने के लिए। अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें यूएस जाना होगा, क्योंकि कुकी का ट्रीटमेंट वहीं हो सकता है अच्छे से। तुम भी चलोगी ना जिमिन हमारे साथ यूएस? सॉरी ह्योंग, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती। मैं यहाँ जॉब करती हूँ और जिनकी कंपनी में मैं जॉब करती हूँ उनके मुझ पर बहुत एहसान है और उनकी कंपनी अभी लॉस में चल रही है, इसलिए मैं अभी जॉब छोड़कर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं प्रिंसेस, जब तुम्हारा मन हो तब आ जाना। ह्योंग, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या 1 मिनट आप बाहर आ सकते हो? ओके प्रिंसेस, चलो। कुकी तो वैसे भी सो गई। बोलो अब क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? फिर जिमिन कुकी और तेयोंग के बारे में जेहोप को सब बताती है। इतना सब कुछ हो गया मेरी प्रिंसेस के साथ? इतना सब सहा उसने? हाँ ह्योंग, आप प्लीज ट्राई करना कि कुकी को उसकी याद न आए और वो फिर कभी कुकी की लाइफ में वापस न आ पाए। डोंट वरी जिमिन, मैं सब संभाल लूंगा और कल ही मैं कुकी को यूएस ले जाऊंगा। ह्योंग, कुकी का ख्याल रखना और मुझे कॉल करके बताते रहना कि वो कैसी है। ओके प्रिंसेस, मैं कॉल करके कुकी की अपडेट देता रहूंगा तुम्हें, और तुम कुकी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कुकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चली गई कुकी। पहली बार वो मुझसे इतनी दूर गई है। मैं उसे बहुत मिस करूंगी। कोई बात नहीं, जब भी मुझे कुकी की याद आएगी मैं कॉल कर लिया करूंगी ह्योंग के पास और ह्योंग मेरी बात करा दिया करेंगे। अब मुझे कंपनी वापस चलना चाहिए। मैं सुगा सर से बोल कर आई थी।
कि मैं कुकी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ। कैन आई कम इन सर? यस, कम इन। कराई ड्रॉप अपनी फ्रेंड को एयरपोर्ट। यस सर, ले गए उसके हियोंग से यूएस, वहीं होगा उसका ट्रीटमेंट अब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसका ह्योंग उसे ले गया। वो एक डॉक्टर भी है तो वो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करा देगा और तुम्हें भी इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी अब। तुम हमेशा परेशान रहती थी उसकी वजह से। हियोंग तो मुझे भी बोल रहे थे कि तुम भी चलो हमारे साथ, पर मैं नहीं गई। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। तुम क्या करोगी यूएस जाकर? वैसे तुम्हारी वेडिंग की एज हो चुकी है, अब तुम्हें वेडिंग करके सेटल हो जाना चाहिए और अपनी फैमिली बनानी चाहिए। मुझ जैसी ऑर्फन गर्ल से कौन ही वेडिंग करेगा सर? लंच टाइम हो गया है, चलो हम लंच करने बाहर चलते हैं आज। आप मेरे साथ लंच करोगे क्या? क्यों, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, मैंने कब मना किया। तो चलो अब जल्दी आ जाओ, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। ओके सर, आ रही हूँ। चलो सर, अब वापस ऑफिस नहीं चलना क्या? हाँ चलना है, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिमिन। ओके सर, बोलो क्या बात करनी है आपको मुझसे? तुम बोल रही थी ना कि मुझ जैसी ऑर्फनेज गर्ल से कौन ही वेडिंग करना चाहेगा, तो अगर मैं तुमसे वेडिंग के लिए बोलूँ तो क्या तुम मुझसे वेडिंग करोगी? नो सर, ये नहीं हो सकता, सॉरी सर। बट क्यों जिमिन, तुम मना क्यों कर रही हो? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है सर, बट मुझे लव में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। मैं नहीं चाहती जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ वही सब मेरे साथ भी हो। आई नो जिमिन, तुम्हें लव में बिलीव नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें डेट के लिए नहीं बोला, सीधा वेडिंग के लिए बोला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके जिमिन, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले सकती हो। मैंने सब चीज का अरेंजमेंट कर लिया है, अब बस कुकी को यूएस ले जाना है, वहीं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा मैं। पता नहीं कुकी कैसी होगी, 3 डेज लग गए इन सब चीजों में, पर मैं क्या करता। वेडिंग भी तो कैंसिल करानी थी ना मुझे, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यहाँ कुकी नेम की पेशेंट थी, क्या आप मुझे बता सकती हो वो कहाँ है? सॉरी सर, शी इज डेड। 2 डेज पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। किया, ये आप क्या बोल रही हो डॉक्टर? आप झूठ बोल रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? अभी 3 डेज पहले तो मैं आया था यहाँ, उसने मुझसे बात भी की थी। ऐसे कैसे उसकी डेथ हो सकती है? आप झूठ बोल रही हो ना? नो सर, मैं सच बोल रही हूँ, सच में उनकी डेथ हो चुकी है। मैं झूठ क्यों ही बोलूंगी आपसे। आर्मिस, आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने टेयोंग से झूठ क्यों बोला कि कुकी की डेथ हो चुकी है। तो मैं आप सबको बता दूं, डॉक्टर को ये सब बोलने के लिए जेहोक ने बोला था और डॉक्टर को जेहोक की बात माननी पड़ी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कितनी देर कर दी मैंने सब कुछ समझने में और वापस आने में। मेरी वजह से कुकी की जान गई है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा इस चीज के लिए। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही आर्मीज। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सारांगेयो।